बहुत अरसा पहले की बात है। एक बहुत ही ज़हीन नौजवान साइंसदान था। उसने इंसानी मालूमात में अपना बड़ा किरदार अदा किया था, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने कभी सपोर्ट नहीं किया। हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन पर काम करने की बजाय मसनूई तरीके से इंसानों की पैदाइश पर काम करना चाहिए। उसके इस आइडिया की तायीद नहीं की। ये क्या लिखा है? खतरनाक आइडियाज। बेवकूफ समझते हैं क्या ये लोग मुझे? ऐसी सोच रखने वालों का कोई हक नहीं बनता कि अपनी सलाहियतों को आगे लाएं। मगर ये काम मैं फिर भी करूंगा। बाद के वो 70 बरस का हो गया। सबसे पहले उस साइंसदान ने अपने आप को जवान बनाया कि उसने अपनी लैब का नाम रखा हाउस ऑफ एवोल्यूशन। उसके तजुर्बे आहिस्ता आहिस्ता इंसानों पर शुरू हो गए। तुम्हें बताने में इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ? उस आदमी का मुझसे क्या लेना देना? देखो बस बहुत हो गया, आप सीधा मुद्दे पर आओ, समझे? मास्टर बहुत ही मसरूफ शख्स हैं। अपनी बात मुख्तसर करो, ज्यादा से ज्यादा 20 अल्फाज में। हमारे बॉस को तुमसे मिलने की बहुत ही जुस्तजू है, लेकिन मुझे किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं। आपकी बॉडी की पावर ह्यूमन लिमिटेशन से कुछ ज्यादा है, इसीलिए वो आपकी बॉडी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। चलो चले। अभी? हाँ, आज शाम बाजार में सेल लगने वाली है। डॉक्टर को बता देना चाहिए। हे सुनो। हाँ कहो। पकड़ लिया साड़ू। हाउस ऑफ एवोल्यूशन ने साइबॉर्ग बनाने का काम क्या 4 साल पहले शुरू किया था? क्या उन्होंने कभी किसी टाउन को तबाह किया? लेकिन हाउस ऑफ एवोल्यूशन में मैं ही एक कॉम्बैट साइबॉर्ग हूँ। इन इंसानों को खत्म करने के लिए मेरी एलिट फोर्स हार गई। लगता है मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा। क्या उसे आजाद कर दिया जाएगा? लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सर, पहली से 8वीं मंजिल तक हम अपने जाल बिछाएंगे। मुझे लगा था कि आप हवा में उड़ना तो जानते होंगे। तुम जानते हो इंसान ये नहीं कर सकते, है ना? आप एक असल हीरो हैं। जिसके बारे में हमें उसने बताया था। 1 2 3 4 5 6 लगता है इस बिल्डिंग के 8 फ्लोर्स हैं। लगता है ये कुछ ज्यादा हो गया। सोचा इनको एक ही दफा खत्म कर दिया जाए। कम से कम हमें ये तो देखना चाहिए था कि उन्होंने हमारे लिए वहां रखा क्या है। शायद ये कोई बेसमेंट है। हे कानिज काबुटो, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो अब? क्या तुम सेटिस्फाई हो? सबसे ताकतवर वॉरियर था वो शक्ल हूँ जिसकी कोशिश तुमने कई साल तक की। और हाँ, आज के बाद तुम सब पर मेरा हुक्म चलेगा। आओ मुझे खत्म कर डालो। बहुत जरूरी था। ये शख्स बहुत ताकतवर है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पकड़कर यहां ले आओ, जिंदा या मुर्दा। 2 लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। बताओ इन दोनों में से वो कौन है? ये सीधे हाथ वाला। वो चलो बाहर चलते हैं। चलो फाइट शुरू करते हैं। देखो इस जगह को, ये यहाँ का सबसे बड़ा कमरा है। चलो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आओ तुम। तुम मेरी उम्मीद से बढ़कर निकले। मेरे अलावा सभी इंसान बेवकूफ और कम अकल जानवर हैं।
मुझे याद है कि जब मैं 15 साल का था तभी मैंने इंसानों की बेहतर फॉर्म बनाने का फैसला किया था। इंसानों की ऐसी जनरेशन जो इंसानों को और बेहतर बना सके। मुझे ये देखना है। आओ और वो करके दिखाओ। कार्नेज का मोटो जो हाउस ऑफ एवोल्यूशन की सबसे खतरनाक क्रिएशन है। बहुत ताकतवर। तुम मुझे मायूस मत करना। इतना तेज? ये तुम क्या कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा आखिर ये आदमी है कौन। इसने अपने आप को खुला रखा हुआ है। मुझे बताओ कि तुम इतने ताकतवर कैसे बने। तो तुम भी ये जानना चाहते हो? जेनोस, तुम भी गौर से सुनो। मैं भी ये जानना चाहता हूँ। हाँ, तुम कौन हो? ठीक है, जो भी हो, अब आगे सुनो। इन्हें दोनों के सामने अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहिए। जरूरी चीज है इंतहाई सख्त ट्रेनिंग को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना। सिर्फ ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? हर हाल में ये करते रहना है। मुझे पूरे 3 साल लगे इतना ताकतवर बनने में। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, एक दिन भी मिस किए बगैर। और साहिब, इस बात का ख्याल रखना कि रोज 3 वक्त का खाना लाजमी है। किसी सूरत भी गर्मी में एसी और सर्दी में हीटर का इस्तेमाल नहीं करना। शुरू में तुम्हारा मर जाने का दिल चाहेगा कि एक दिन ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। मेरे बाजुओं में से अजीब सी आवाजें आने लगी और 1.5 साल बाद मैं गंजा हो चुका था, लेकिन मैं ताकतवर हो गया। इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि तुम्हारे बाल गिर जाए। वो लोग जो न्यू ह्यूमन रेस और एवोल्यूशन से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वो यहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। क्या ये वाकई सच कह रहा है? मास्टर, ये एक आम सी ट्रेनिंग है। ये आपकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। मैं यहाँ आपकी कहानी और जोक सुनने नहीं आया। आपकी पावर एक ट्रेनिंग करने वाले से बहुत ज्यादा है। प्लीज बताइए। लेकिन मैंने सिर्फ यही सब किया है। मुझे यकीन है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर फिर भी नहीं हो सकते। तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जब मैं स्पोर्ट में चला जाता हूँ तो पूरे 1 हफ्ते के लिए कंट्रोल नहीं कर पाता। तो पूरे 1 हफ्ते के लिए। तो आओ मुझे रोक कर दिखाओ। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये इस वक्त कार्नेज मोड में है, तो ये नेक्स्ट सैटरडे तक ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट सैटरडे? इसका मतलब है कि तो फिर सब खत्म होने वाला है। आज सुपरमार्केट में सेल लगी हुई है। सब खत्म हो गया। कि मास्टर सिर्फ इस वजह से गुस्से में है। स्टोर रात 10 बजे बंद होगा। तुम्हें लगता है अभी भी हमारे पास मौका है? यस मास्टर। तो चलो जेनोस। मेरा एवोल्यूशन का काम अब खत्म हो चुका। ऐसा लगता है अब मुझे खुद को बदलना। ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जगह भी तेज आग के शोलों से जली है। जवान साइबॉर्ग का हाथ है। देखो जरा कितनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया गया है।